बताइए ना, लाइव मेरा भी है। ऐसे कर मोबाइल हाथ लगा कौन है वो? यार बोलने अरे यार थोड़ा सा हटो। और एडजस्ट करो। ठीक है। चुप। सामने इसको नहीं ना ठीक है। लाइव जो सबसे अनुभवी रहे हैं, सुनो नाम यार, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और पहले अपना हाथ हटाएंगे आप, बोलने उधर करने को ना। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आपको बोले इधर करने के लिए, तो उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, विधानसभा के सेक्रेटरी को हम लोगों ने फॉर्म होता है नॉमिनेशन का, उसको हम लोगों ने जमा किया है। यार ये मोबाइल पर और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जीत इसमें होगी। और बिहार विधानसभा का स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही अहम है। लिखना पार्टी से ऊपर उठ करके सदन को बैलेंस करके, संतुलन बना करके, चाहे सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी लोगों को पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के चलना होगा। जो हाउस की कार्यवाही से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हाउस चले और जनता के शेखर थोड़ा सा दबा अंदर, थोड़ा सा इधर रखिए। शेखर नहीं है, हाथ आ रहा है। समाधान पीछे का सब भेदभाव किए हुए सभी सदस्यों की बातों को उसके लिए उचित कार्रवाई जो हो सके वो स्पीकर को करना पड़ता है। और एक जिम्मेदारी पद, एक बड़ा पद जिसका हमको लगता है कि इसके लिए अनुभव काफ़ी आवश्यकता होती है। और अवध बिहारी चौधरी जी मामलों में कई बार सदस्य बिहार विधानसभा के चुने गए। पहली बार ये बिहार विधानसभा के सदस्य 1985 में चुने गए थे और उसके बाद से लगातार कई टर्म ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और हर एक तरीके से सबसे उपयोगी उम्मीदवार हम लोगों ने पेश किया है। और पूरा भरोसा है कल सदन में जो है हम लोगों पर शेखर तो पीछे हट भाई। ए भाई मोबाइल चुप रहे यार। आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी? क्रॉस वोटिंग होगी? इसमें तो देखिए विप तो जारी होता है। पहली जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा स्पीकर को चुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त योगी सबसे अनुभवी है उनको लोगों को पहले से परंपरा सर्वसम्मति से क्या करें नहीं जाना नहीं है तो आप देखे होंगे कि पिछले सत्र में हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने मिल करके भी ये मांग रखते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई
लेकिन परंपरा तो यही है और जो नियमावली कहती है बिहार विधानसभा में कोई भी अगर कर सकता है, तो ऐसी कोई परंपरा की बात नहीं है। लेकिन चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोकसभा में डिप्टी राज्यसभा का स्पीकर का वोटिंग चल रहा था, उसमें ऑपोजिशन पार्टी ने मनोज झा जी को आगे बढ़िए मत उम्मीदवार बनाया। हम आते हो भाई साइड हो जा भाई। लेकर बिहार में कोरोना तो एनडीए के जितने सदस्य हैं कैमरा में आ रहा है, समझा कीजिए, दूसरे को भी समस्या समझा कीजिए। इसकी ईमानदारी चली रही है तो सबको साथ लेकर के चले, भाषा से लेकर के सब कुछ अच्छा है। तो चाहेंगे कैसे उम्मीदवार की विचार नहीं। तेजस्वी जी की बात हुई, तेजस्वी जी कहा जा रहा है कि अंतरात्मा क्या जागेगी, तो इस पर क्या करेंगे? जागी ना जागी, लेकिन अब तो ऐसे मत कीजिए। इस पे आप कुछ टिप्पा टिप्पणी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनके काम को फिर से वही काम उन्होंने दोहराया है। किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण देना, प्रमोशन ये नीतीश कुमार जी का हम ले ले रहे हैं। हम आप सभी लोग बड़े बड़े मुकदमे में, बड़े बड़े आपकी कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं, संसद का हो या सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन एक तो आश्चर्य की बात है ना कि बिहार की जनता ये सोचती है कि 60 बड़े घोटाले होंगे, लेकिन अब तक बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया, लेकिन अब तक कोई दोषी नहीं है। भूत तो पैसा चुरा के नहीं भागा है, किसी भूत ने बिहार सरकार की तिजोरी तो खाली नहीं की है। कौन अधिकारी है भैया, सब जानना चाहते हैं। किसी ना किसी का दोष तो होगा जब सरकार ने स्वयं रहने दीजिए सर को। 60 घोटाले विक्ट्री दिखाएंगे, रुकिए। अरे विक्ट्री 60 घोटाले जब मानी है तो उसका जो है वो तो मानना पड़ेगा। तेजस्वी जी तेजस्वी जी एक सवाल है। तेजस्वी जी, ट्रेड यूनियन का 26 तारीख को पूरे भारत में स्ट्राइक है मजदूरों के हकूक के लिए। हम लोगों का समर्थन किसान मजदूरों का खास तौर पे हम लोगों की पार्टी रही है, और नौजवानों की चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे मजदूरों का मसला हो, पलायन का मसला हो, गरीबी का मसला हो, बिहार में कोरोना हम बढ़ चढ़ करके उन सभी लोगों का साथ दिया है। और हमारी पार्टी में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, हमने जो है इसका सीबीआई ने नमरूना फाइल क्लोज करने के लिए आवेदन दे दिया है। सीबीआई ने नमरूना फाइल को क्लोज करने का आवेदन दिया है। लेकिन दोषी कौन? इतने वर्षों में सीबीआई नहीं ढूंढ पाई। दोषी है कैमरा वहाँ लगा, मोबाइल के कई बार जिस पे आरोप भी लगे वो भी चुप्पी साथ रहे। तो हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन यही तो हम कहना चाहते हैं। 60 घोटाले हो गए, लेकिन अब तक आपको दोषी नहीं मिले। जो नवरुमा कांड हुआ उसका दोषी कौन है? थोड़ा सा अंदर की तरफ रहना। छोटी मछलियों को पकड़ करके मोहरा बनाया जाता है, बड़ी मछलियाँ बचती हैं। तो इन सब पर जो है हम तो चाहेंगे कि फाइल क्लोज होना नहीं चाहिए, बल्कि जस्टिस मिलना चाहिए उसके परिवार को। तेजस्वी जी एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हो। बिहार में भी कोरोना जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरा एक चुनाव का आयोजन हुआ, सब कुछ हुआ, लगातार जो है आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। 412 केस कल के हैं। मोबाइल पीछे आंकड़े सही भी है कि नहीं? जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े भी आ रहे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में सही से जांच हो भी रही है कि नहीं, हमें तो बड़ा डाउट है। उस समय की बात हम बता रहे हैं। किडनी कार्ड हमने तो कई ऐसे उदाहरण भी दिए थे। पिछला जो सत्र था ज्ञान भवन में, वहाँ भी हमने कई उदाहरण दिए थे कि भाई जो व्यक्ति टेस्ट भी नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ जा रहा है।
जिसने नहीं कराया तो जांच ये गंभीर मसला है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। बिहार में कोई भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल अब तक नहीं बना। शेखर भाई पीछे कैमरा जरा करना। डेडिकेटेड फॉर कोरोना, क्योंकि ये बीमारी का वैक्सीन कब आएगा कब जाएगा इसका आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। सरकार ने तो वादा किया है फ्री देंगे। क्या काम किया गया तो उस पर हमको लगता है कि थोड़ी पारदर्शिता रखनी चाहिए। जो काम हुए हैं वो बताएं, और हमको तो इसमें भ्रष्टाचार का बू आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े अब तक कितने टेस्टिंग कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च किया गया, मजदूरों के लिए कितना पैसा खर्च किया गया। बैठक करने से कोई असर पड़ेगा जिस तरीके से लॉक बैठक हो गया, बढ़ा कि घटा, कुछ बना कि बिगड़ा, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो बैठक आपके सामने भी सर आवाज दे नीचे बाजी। भैया थोड़ा सा मोबाइल पीछे, मोबाइल पीछे, मोबाइल मोबाइल भाई। अरे मोबाइल थोड़ा साइड कीजिए। थोड़ा बीच कीजिए भैया, आपको 10 बार बोला जा रहा है। मुझे बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के लिए चयन किया है और मैं नामांकन भी किया। अपनी तरफ से राष्ट्रीय गठबंधन के तमाम अपने माननीय नेता के प्रति मैं धन्यवाद भरोसा है कि विधानसभा में स्पीकर के पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस पद पर हम अपने माननीय विधायकों के सहयोग से निर्वाचित होंगे और थोड़ा सा आगे पीछे करना है फोटो चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाने का मैं काम करूँगा, सबके मान सम्मान के ख्याल रखूँगा और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मैं काम करूँगा। अरे घुस जाता कल तक स्थगित हो गया, सबका हो गया शपथ का। चला जाता है कल तक ऊपर आइए, ऊपर आ जाइए।